कम नहीं माना जाता था। इसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने नेचर एंड ह्यूमन आर्ट को एक साथ जोड़कर इसे गढ़ा हो। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये केवल ट्रेडिंग टाउन नहीं था, बल्कि इसके भीतर कोई गहरा राज छुपा हुआ था, जिसके कारण पेट्रा के लोग इसे छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। आज उसी राज से हम पर्दा उठाएंगे। वैसे पेट्रा की बात की जाए तो ये जॉर्डन का एक एंशिएंट शहर है जो सैंडस्टोन क्लिफ्स एंड माउंटेन्स के बीच है। ये शहर रेड सी एंड डेड सी के बीच लोकेटेड है। वैसे बता दें कि पेट्रा अरेबिया, इजिप्ट एंड साइरिया फिनोक्सिया के बीच एक इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शन था, जिसे नाबातियनों ने एक व्यापारिक केंद्र के तौर पर बसाया था। मगर फिर ना जाने क्यों वो लोग खुद ही इसे छोड़कर चले गए। ये भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं पेट्रा की खोज की। असल में 1812 ईस्वी में स्विस एक्सप्लोरर जॉन लुडविग बुर्कहार्ट ने इस शहर पेट्रा को दुनिया के सामने पहली बार प्रेजेंट किया था। अगर ये एक्सप्लोरर ना होते तो शायद प्रकृति का ये अद्भुत नमूना कभी हमारे सामने नहीं आ पाता। एक्चुअल में जब उन्होंने इसे पहली बार देखा तो वो इतने हैरान हुए कि उनके मुंह से स्पॉन्टेनियसली ही निकल गया कि ये शहर किसी सपने जैसा है, मानो चट्टानों ने खुद आकार ले लिया हो। अब आप सोच सकते हैं कि यह शहर कितना अद्भुत रहा होगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस शहर को बनाया किसने? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही मॉडर्न इक्विपमेंट्स। तो हमारे एंसेस्टर्स ने ये ब्यूटीफुल वर्कमैनशिप कैसे की? बताते चले। इस शहर की बात की जाए तो 2000 बीसी में नाबातियंस नाम की एक ट्राइब्स ने इसे बसाया था। उन्होंने ये ऑसम वर्क कैसे किया, ये आज भी एक रहस्य है। वैसे बता दें कि रेगिस्तान में पानी के सोर्स का पता लगाना और ट्रेड करना इस जनजाति की खासियत थी। साथ ही नाबातियन पीपल आर्किटेक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट में भी जीनियस हुआ करते थे। तभी तो उन्होंने पेट्रा को इस तरह डिजाइन किया कि ये दुश्मनों से छिपा भी रहे और व्यापार के लिए खुला भी रहे। अब सोचिए वो लोग कितने एडवांस और विजनरी थे। परंतु ये भी सोचने की बात है कि इस अमेजिंग वर्कमैनशिप को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है? आखिर इस शहर से ऐसा क्या मिला जिसने सबको हैरान कर दिया? यहाँ की सबसे फेमस इमारत अल खजाने के नाम से जानी जाती है। लोकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग इसे एंशिएंट किंग का खजाना रखने के लिए बनाया गया था। हालांकि यहाँ से कोई खजाना नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो खजाना चोरी हो गया हो या फिर ये सिर्फ एक कहानी हो। लेकिन भले ही आज इसमें खजाना ना मिला हो, लेकिन अल खजाने की स्ट्रक्चर इतनी बारीकी से बनाई गई है कि ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि इसे केवल हैमर्स एंड चिसेल्स से बनाया गया होगा। हालांकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसकी संरचना इतनी परफेक्ट है कि इसे केवल मानव हाथ से बनाया जाना पॉसिबल नहीं लगता। तो हो सकता है कि इसे बनाने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दें कि ये बातें 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और उस वक्त किसी भी तरह की मशीनें नहीं थी। ये तो आप भी जानते हैं। तो फिर ये कैसे बनाया गया, ये आज भी एक रहस्य है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नबातियनों ने उस समय किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया हो जो उनके साथ ही निस्तनाबूद हो गई हो? या फिर ये किसी सुपरनैचुरल पावर का चमत्कार था? चाहे जो भी हो, इसका जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। वैसे बताते चले, पेट्रा के दूसरे पार्ट्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे ये साबित होता है कि ये शहर केवल व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि सेंटर फॉर आर्ट्स, साइंस एंड रिलीजन भी हुआ करता था। इसे व्यापार के लिए बनाया गया था, लेकिन ये कब कल्चरल हेरिटेज बन गया इसका उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक्चुअल में इस शहर के अलग अलग हिस्सों से मंदिर और मकबरे तक मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये कला, विज्ञान और धर्म का केंद्र था। यहाँ पर कई मिस्टीरियस चीजें भी मिली हैं, जिनके कारण लोगों में पेट्रा के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये शहर रेगिस्तान में बसा है। रेगिस्तान वो जगह है जहाँ पानी की एक बूंद भी खजाने के समान होती है। मगर रेगिस्तान में बसे इस शहर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। जरा सोचिए, जहाँ पानी मिलना असंभव सा लगता है, वहाँ पेट्रा में हर जगह पानी उपलब्ध हुआ करता था। जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में नेबातियंस ने एक ऐसी प्रणाली का आविष्कार कर लिया था जो बारिश के पानी को संचित करके पूरे साल पानी की आपूर्ति करती थी। अब जरा सोचिए, आज के समय में जब हमारे पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, तब भी दुनिया के कई शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन 2000 साल पहले उन्होंने इतनी विजनरी एंड ब्रॉड माइंडेड सोच से ऐसी चीजों का इन्वेंशन कर लिया था। यही नहीं, पेट्रा की दीवारों पर इनग्रेव्ड इमेजेस एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइंस देखकर ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक ग्रेट एग्जाम्पल है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2000 साल पहले आखिर नेबेटियंस के पास इतनी उन्नत तकनीक आई कहां से? उनके पास इतना ज्ञान कैसे था? अनफॉर्चुनेटली इसका कोई प्रूफ आज तक हमारे पास नहीं है। यही नहीं, पेट्रा के दूसरे हिस्सों में टेम्पल्स, टॉम्ब्स एंड बहुत सी मिस्टीरियस चीजें मिली हैं जो इस बात का प्रमाण है कि ये शहर कला, विज्ञान और धर्म का केंद्र था। लेकिन पेट्रा की रहस्यमयता केवल इसकी संरचना तक सीमित नहीं है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड में तो कई ऐसे बेहद एडवांस शहर हैं, तो फिर इसमें ऐसा क्या खास है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अब हम आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी वजह से पेट्रा को बेहद अजीब और खतरनाक जगह माना जाता है। दरअसल पेट्रा की रहस्यात्मकता आज भी अनसुलझी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकल लोगों का मानना है कि इस शहर में आज भी आत्माएं घूमती हैं, जिसकी कंफर्मेशन यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी करते हैं। टूरिस्ट का कहना है कि यहाँ अजीब आवाजें और परछाइयां देखने को मिलती हैं, लेकिन ये आवाजें और परछाइयां किसकी हैं, ये कोई नहीं जानता। इनफैक्ट एक कहानी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ एक स्ट्रक्चर के भीतर एक सुरंग खोजी थी, लेकिन जैसे ही वो वैज्ञानिक सुरंग के अंदर गया, अचानक हवा की तेज आवाज सुनाई दी। इससे घबराकर वो बाहर भाग आया, लेकिन फिर उसने बताया कि उसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। यही वजह है कि ये जगह इतनी रहस्यमयी बन गई कि लोग यहाँ जाने से भी कतराने लगे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ये केवल कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में केवल भ्रम है या पेट्रा के भीतर कुछ ऐसा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है जिसे समय के साथ सुलझाना बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये शहर इतना एडवांस हुआ करता था तो इसका पतन कैसे हुआ? आखिर लोग इतने एडवांस सिटी को छोड़कर क्यों चले गए, जहां रेगिस्तान में भी पानी की अवेलेबिलिटी थी? इतिहासकारों का मानना है कि 363 ईस्वी में आए एक बड़े अर्थक्वेक ने इस शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, लेकिन कई लोग इस पर यकीन नहीं करते। उनका कहना है कि शायद व्यापार मार्ग बदल गए होंगे और नेबेटियंस लोगों ने इस शहर को छोड़कर कहीं और बसने का निर्णय लिया हो। मगर सवाल ये है कि अगर व्यापार के कारण शहर को छोड़ा गया तो इसे पूरी तरह से क्यों छोड़ दिया गया? क्या यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसका व्यापार से संबंध ना हो? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। इसके अलावा एक और सिद्धांत है जो दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं के साथ कनेक्टेड है, और वो है एलियन का सभ्यताओं से संबंध। तभी तो पेट्रा को भी एलियन से जोड़ा जाता है। एक्चुअल में कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पेट्रा की एडवांस स्ट्रक्चर और वाटर सिस्टम को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके कंस्ट्रक्शन में एलियंस का हाथ हो सकता है। उनका मानना है कि नबातियन लोगों ने अपने गॉड्स से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए इस शहर का निर्माण किया होगा। असल में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रमाण पेट्रा के आसपास पाए गए ऐसे पिक्चर्स हैं जो फ्लाइंग सॉसर यानी यूएफओ जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज भी एक रहस्य है। वैसे अगर आज के पेट्रा की बात करें तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। आज भी जब रात में यहाँ हजारों मोमबत्तियां जलती हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे ये शहर आज भी जिंदा हो। लेकिन हर टूरिस्ट के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या हम पेट्रा के सभी रहस्यों को जान पाए हैं, या इसके भीतर अभी भी कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो किसी दिन दुनिया को चौंका देगा। पेट्रा केवल एक शहर नहीं बल्कि हिस्ट्री, आर्ट एंड सिविलाइजेशन का एक ऐसा खजाना है जिसे पूरी तरह से समझना आज भी मानव के बस की बात नहीं लगती। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके हर कोने में एक ऐसी कहानी छिपी है जो कहती है कि आई एम नॉट merely a city buried in sand, but a living example of the deepest mysteries of time। वैसे इस शहर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।